नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज प्रताप सिंह पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के विधि संकाय का छात्र हूं। मैं आज आपके समक्ष लॉ एंड मोरालिटी पे चर्चा करने जा रहा हूं। लॉ एंड मोरालिटी, जब लॉ एंड मोरालिटी की बात आती है तो हमारे जहन में कुछ प्रश्न उठते हैं। मोरालिटी और लॉ क्या दोनों अलग है? मोरालिटी लॉ के विकास में प्रभावित करता है? मोरालिटी के बेसिस पे क्या लॉ के वैलिडिटी को चेक करना चाहिए? लॉ एंड मोरालिटी में डिफरेंस क्या है? लॉ रेगुलेट करता है एक्सटर्नल रिलेशन बिटवीन मेंस, मोरालिटी रेगुलेट करता है इनर लाइफ को। सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी, समाज का निर्माण हुआ तब समाज को संचालित करने के लिए मोरल वैल्यूज का प्रयोग किया जाता था और लगातार उसका प्रयोग करने से वो बाध्य होता था और वह लॉ में बदल जाता था। यदि हम हिंदू समाज को देखें तो पुराने जमाने में लॉ और मोरालिटी में कोई डिफरेंस नहीं था। यदि हम एंशिएंट हिंदू लॉ की बात करें तो वह वेदास और स्मृतिज पे बेस्ड हुआ करता था। यदि हम ग्रीक और रोमन्स को देखें तो वो नेचुरल लॉज को फॉलो करते थे जो बेसिकली मोरालिटीज और रीजन पे बेस्ड हुआ करता था। 19वीं शताब्दी में एनालिटिकल स्कूल के उदय के साथ, जिसके फाउंडर जॉन ऑस्टिन कहे जाते थे, उनके आने के बाद लॉ एंड मोरालिटी को सेपरेट किया जाने लगा। जॉन ऑस्टिन का मानना था लॉ इज ए कमांड ऑफ सॉवरेन और लॉ में से सोशल एलिमेंट्स जैसे कि मोरालिटी, फिलॉसफी, एथिक्स, इसको अलग रखना चाहिए। उन्होंने इसको सेपरेट करते हुए पॉजिटिव लॉ बताया जो एक्चुअल लॉ है, और मोरालिटी और जो नॉन सैंक्शनल लॉज है उसको पॉजिटिव मोरालिटी कहा। जेमिनी बेंथम जो पॉजिटिविस्ट थे, उन्होंने बताया कि लॉ और मोरालिटी दोनों का ओरिजिन पॉइंट सेम है लेकिन दोनों अलग है। लॉ दूसरा है, मोरालिटी अलग है। यदि हैंस कैल्सन की बात करें तो उन्होंने अपने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में कहा कि लॉ को प्योर करने के लिए हमें सोशल इफेक्ट्स को हटा देना चाहिए, जैसे कि फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशल साइंसेस, एथिक्स, मोरल। लॉ मोरालिटी क्या लॉ का पार्ट है? तो इसको जानने के लिए हम एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे कि सभी लॉ मोरालिटी बेस्ड होने चाहिए परंतु सभी मोरालिटी लॉ नहीं हो सकता। उदाहरण के रूप में देखा जाए, जैसे हमारे हिंदुस्तान में सेक्शन 377 आईपीसी की यदि देखें, होमोसेक्सुअलिटी की बात करता है। यह कानूनन रूप से अब डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है होमोसेक्सुअलिटी, परंतु मोरालिटी के बेसिस पे समाज आज भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। यदि हम लिव इन रिलेशन की बात करें तो इंडिया में यह लीगलाइज्ड है और आर्टिकल 21 के तहत यह आपकी पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी है, परंतु मोरालिटी के बेसिस पे देखा जाए तो समाज आज भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। परंतु हम यह नहीं कह सकते कि लॉ और मोरालिटी दोनों पूर्ण रूप से अलग है। हम लॉ को मोरालिटी से अलग पूरी तरीके से नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हार्ट और फुलर डिबेट की। हार्ट ने कहा लॉ में किसी भी प्रकार का मोरल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, लॉ इज लॉ। हार्ट का यह मानना था कि यह मोरल क्वेश्चन है, मोरालिटी क्या है यह डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए यदि हम लॉ की वैलिडिटी चेक करने के लिए मोरल एलिमेंट्स का प्रयोग करते हैं तो समस्या खड़ी हो सकती है। उसके जवाब में फुलर ने कहा कि लॉ सिर्फ लॉ नहीं है, यदि वह बेसिक कोड को फॉलो नहीं करता तो वह लॉ नहीं हो सकता, और बेसिक कोड किसी एथिक्स पे बेस नहीं है बल्कि वह रेशनैलिटी पे बेस होता है। फुलर ने आगे हिटलर का उदाहरण देते हुए कहा, हिटलर ने प्रॉपर लॉ फॉलो करते हुए नाजियों के जेनोसाइड के लिए, यहूदियों के जेनोसाइड के लिए प्रॉपर लॉ पास किया। तो क्या हम इसको लॉ कह सकते हैं? हमारे हिसाब से समाज विधि और नैतिकता दोनों ही मापदंडों के संतुलन से चलता है एवं इसके बीच का सही सामंजस्य ही एक डिजायरेबल सोशल ऑर्डर को स्थापित करने में सक्षम होगा। धन्यवाद।